दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने सफर को शुरू करते हैं। सिस्टम कैसे भी दृष्टा को क्या, आप सिर्फ एक शुद्ध दृष्टा हैं। शरीर, मन या इंद्रियां आपके नहीं हैं। यह ज्ञान है, इसलिए ज्ञानी इनमें से किसी के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। शरीर, मन और इंद्रियों को दबाने के सारे उपद्रव अज्ञानी मचाए हुए हैं। अब तक आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा कि दृष्टा अलग है व सिस्टम अलग। सिस्टम यानी आपके मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर व इंद्रियों का टोटल। और आप सिस्टम नहीं हैं, आप हर हाल में एक शुद्ध दृष्टा थे, हैं और रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग यहाँ अपने को सिस्टम माने जी रहे हैं। यही अज्ञान है और यही माया है, और उसी के कारण सबका जीवन परेशानियों में डूबा हुआ है। और जो कोई परेशानियों से बचना चाहता है उसे अपने दृष्टा यानी अपनी आत्मा के निकट जाना ही होगा। जीवन की परेशानियों को दूर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा के हजारों उपाय क्यों न कर लो, दुख दर्द दूर होने वाले नहीं हैं। इसे नियम ही जानो कि जो जितना अपने दृष्टा के निकट जाएगा उतना ही उसका जीवन रोज नई ऊंचाइयां छूता चला जाएगा। हालांकि यह दृष्टा के निकट जाना सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि सिस्टम को अपना मानने की आदत बहुत पुरानी है। ऐसे में सवाल यही कि मनुष्य इस कदर अपने बारे में भ्रमित है क्यों? कारण एक ही है कि मनुष्य जाति के इतिहास में ज्ञानी 50 हुए हैं तो अज्ञानी लाखों, और इन अज्ञानियों को आत्मा का तो कुछ पता नहीं होता। स्वयं सिस्टम के मायावी जाल में फंसे होते हैं और फिर भी ज्ञान झाड़ते रहते हैं। अब जो सिस्टम से ज्ञान देगा वह जाहिरी तौर पर सिस्टम को ही ज्ञान देगा, और सिस्टम को क्या ज्ञान दिया जा सकता है? यही कि कुछ करो या फिर यह मत करो। अब अज्ञानी यह समझ ही नहीं रहे हैं कि कुछ करने या स्वयं को कुछ करने से रोकने पर ही तो दृष्टा मर रहा है। यह मैंने मनुष्य जीवन का सबसे गहरा सत्य कह दिया। थोड़ी सी प्रज्ञा जगाओ और तमाम मायावी ज्ञानों से आज अभी और यहीं छुटकारा पालो। खैर, वापस मनुष्य की भटकन व अज्ञानियों की बातों पर लौट आते हैं। और वहां यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि सिस्टम को दिया ऊटपटांग ज्ञान उसको ज्यादा आकर्षित करता है। फिर उसी को आधार बनाकर वह अपनी सिस्टम का खूब उपयोग करता है, और जो सिस्टम का जितना उपयोग करता है उतना ही वह फंसता चला जाता है, क्योंकि जो जितना ज्यादा सिस्टम का उपयोग करता है उतना वह अपनी आत्मा से दूर होता चला जाता है, और जो कोई अपनी आत्मा से जितना दूर है उतना ही वो परेशान है। यह अटल नियम है। अब इससे स्पष्ट क्या कहूँ, फिर भी धर्म पर चर्चा करते वक्त मैं इस बात का पूरा विज्ञान समझाऊंगा। अभी तो इतना समझो कि कुछ भी करने या ना करने का ज्ञान ही मनुष्य को मरवा रहा है, क्योंकि कुछ करते ही या अपने को कुछ करने से रोकते ही मनुष्य का दृष्टापन कमजोर हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से अज्ञान इस कदर हावी हो चुका है कि अब देखने मात्र से सब कुछ हो जाता है। यह बात ही सामान्य लोगों की समझ के परे हो गई है। खैर, अब एक बात और है जो सबके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस भ्रम के कारण भी मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है तथा बहुत कुछ करने से स्वयं को रोक रहा है। प्रायः हर कोई यह मानता है कि आत्मा के निकट गया मनुष्य सामाजिक और धार्मिक तौर पर एकदम परफेक्ट होता है। अब समाजों और धर्म के दायरों में तो करोड़ों लोग परफेक्शन से जी रहे होते हैं, तो क्या वे अपनी आत्मा के निकट हो गए? कतई नहीं। यह स्पष्ट समझ लो कि उनमें से कुछ एक का आत्मा से संबंध हो तो हो, सामान्य तौर पर तो इनमें से किसी का आत्मा से दूर दूर तक का कुछ लेना देना नहीं होता है। आत्मा इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। होगा, अभी तो आप इतना समझो कि आत्मा के निकट गया मनुष्य कभी भी बंधी बंधाई मान्यताओं और शिक्षाओं के अनुसार नहीं बरतेगा। अरे, आत्मा जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, भला वो इन 2-5 हजार वर्ष पुराने धर्मों और समाजों को क्या महत्व देगी? अतः मेहरबानी कर आत्मा के निकट जी रहे मनुष्य को अपनी बंधी बंधाई बेतुकी मान्यताओं के आधार पर तौलना बंद कर दो। आत्मा के निकट जी रहा मनुष्य जंगलों में भटकता है, तपस्या करता है, चुस्त धार्मिक होता है, वैभव से दूर होता है। ये सब गलत धारणाएं हैं। ऐसी धारणाएं अज्ञान से भरे तथाकथित धर्मों और समाजों ने आपके दिमाग में बिठा दी है। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। वे चाहे जो धारणाएं फैलाएं और चाहे जिन धारणाओं में जिएं, उनकी मर्जी। जब कुदरत की ओर से मनुष्य आत्म उद्धार और आत्म पतन दोनों हेतु स्वतंत्र है, तो मैं उन लोगों के मुंह ही क्यों लगूं जो अपना आत्म पतन करना चाहते हैं? मुझे तो चिंता उस होनहार मानवता की है जो आत्मा के निकट जाकर अपने एक शानदार जीवन की नींव डाल सकती है। और फिर मुझे घुमा फिरा कर बोलने की आदत भी नहीं है। बोलो भी क्यों? मुझे ना धन चाहिए, ना मान और ना ही सम्मान चाहिए। मुझे इन सब मायाओं से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया लिखने व बोलने का इतना काम है
कि उसके अलावा मुझे फुर्सत ही नहीं है। अच्छा बुरा जैसा भी उसने मुझे बनाया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं भगवान का दिया अपना कार्य कर पा रहा हूँ तथा साथ ही अपने शौक भी पूरे कर पा रहा हूँ। यही मेरे लिए परम संतोष की बात है और यही संतुष्टि मैं फैलाना चाहता हूँ। मनुष्य के धड़कते हृदय के अलावा कोई भगवान नहीं, इस सत्य को मैं जानता हूँ और इसी कारण हर मनुष्य की बेहतर धड़कन के लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्योंकि मैं भगवान ने जैसा बनाया है उससे संतुष्ट हूँ, इसलिए मुझे सिवाय भगवान के और कोई बंधन नहीं है। और जब मुझे कोई बंधन ही नहीं है तो मैं घुमा फिरा कर बोलूँ ही क्यों। मैं तो जो वो भेजेगा वही बोलूंगा तथा वही करूंगा। मनुष्य को अज्ञान से छुड़वाने हेतु जो करना है करता चला जाऊंगा। उसके हसीन जीवन हेतु जो आवश्यक है वह समझाता रहूंगा। यूं भी मेरी बातें उन चंद करोड़ लोगों के लिए ज्यादा काम की हैं जिनकी आत्माएं कुछ ना कुछ मात्रा में जागृत हैं। तो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वह अच्छे से समझ लेना। कभी भी तथाकथित धर्मों और समाजों के दायरों में आत्मखोजी को मत खोजना और अपने को भी उस आधार पर आत्मज्ञानी मत मान लेना। मनुष्य की सिस्टम जो कुछ भी है वह उसके कई जन्मों के कर्मों के अनुसार उसे मिली है और उस सिस्टम पर कुदरत का एकाधिकार है। उसे अपना मानना और फिर उसके साथ तरह तरह के प्रयोग करना भटका देगा। दृष्टा ऐसा नहीं करते। दृष्टा का अर्थ ही इतना है कि जब सिस्टम मेरी है ही नहीं तो मैं उसे कुछ करने को कहूं क्यों तथा उसे कुछ भी करने से रोकूं क्यों। सिस्टम जाने और सिस्टम को चलाने वाला भगवान जाने। मैं तो दोनों के मिले जुले खेल को देखता रहूंगा। सिस्टम ऊंची नीची भी है तो उसे सिस्टम बनाने वाला ठीक करे, मुझे क्या। और मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं सिस्टम को ठीक करूं। कुदरत की चल रही इतनी विशाल लीला में मेरी हैसियत ही कितनी है जो मैं कुछ पॉजिटिव कर सकूं। यह आत्मखोजी का ज्ञान होता है और ऐसी स्पष्ट मनोदशा से ही जी रहे व्यक्ति को ही दृष्टा का कुछ ना कुछ मात्रा में एहसास होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान पर और उसकी दी सिस्टम पर दोनों पे भरोसा कर रहा होता है। साथ ही वह अपने कर्मों से बनी अपनी सिस्टम की अच्छाइयों बुराइयों को भी स्वीकार कर ही जी रहा होता है। और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक है। वह कहाँ का भगवान पर भरोसा करने वाला हो गया जो खुद तय करने में लगा है कि मेरी सिस्टम कैसी हो। वह तो अहंकारी हो गया। वह तो भगवान को चैलेंज करने वाला हो गया। वह तो कह ही यह रहा है कि तेरी बनाई सिस्टम में गड़बड़ है। खैर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि दुनिया ऐसे ही अहंकारियों से भरी पड़ी है जो अपनी सिस्टम में छेड़छाड़ भी करते रहते हैं और भगवान पर भरोसा होने की बात भी करते रहते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे तमाम लोग बिना अपवाद के परेशान हैं और इसके पीछे कुदरत के कई रहस्य हैं। एक एक कर जब आप कुदरत के तमाम रहस्यों को समझते चले जाएंगे तो धीरे धीरे कर यह पूरा विज्ञान आपकी समझ में आता चला जाएगा। अभी तो एक बार फिर इतना समझो कि जब सिस्टम मेरी है नहीं, जब सिस्टम भगवान ने दी है तो उसे अच्छी बुरी कहने वाला मैं कौन, उसे सुधारने व बिगाड़ने वाला मैं कौन। इतना समझ लोगे तो जीवन आज अभी और यहीं से एक ऊंची छलांग लगा लेगा। परंतु मैं जन्नत की हकीकत जानता हूँ, मनुष्य की मजबूरी समझता हूँ। गलत बातों और मान्यताओं ने सबको इस कदर उलझा दिया है कि अब यह पढ़ने सुनने में जितना आसान लग रहा है अमल में रखना उतना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बार समझना शुरू करोगे तो सब हो ही जाएगा। कुदरत भी आपको थाम ही लेगी। खैर फिर वापस उस बात पर आ जाते हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ और वह यह कि आत्मा के निकट जी रहा मनुष्य कैसा भी हो सकता है। वह कुछ भी कर सकता है पर चाहे जो हो जाए वह कभी भी बंदी बंधाई मान्यताओं के दायरे में फिट नहीं होगा। यह तय है। इसलिए यह समझ ही लो कि जमाना आपको अपनी मान्यताओं के आधार पर तोलेगा। उस आधार पर आपको अच्छा बुरा भी कहेगा। लेकिन आप उस उलझन में मत पड़ो। आप इतना समझो कि आपको जवाब जमाने को नहीं अपनी आत्मा को देना है। आपको जवाब जगत के परमात्मा को देना है। सो जमाना आपको बुरा कहे चिंता मत करो। आप तो बस भगवान की निगाह में बुरे बनने से बचना, क्योंकि आपका उद्धार उसी से होगा। जमाने ने तो तमाम आत्मज्ञानियों को भी ना सिर्फ भला बुरा कहा है बल्कि सबको क्रूरता पूर्वक सताया भी है। बुद्ध और कृष्ण से लेकर कबीर मीरा तक इनमें कोई अपवाद नहीं है। इन्हीं तथाकथित धर्मों और समाजों ने क्राइस्ट को सूली पर लटकाया है और सॉक्रेटिस को जहर दिया है। सो पागल जमाने की परवाह मत करो, परवाह अपनी आत्मा के निकट जाने की करो। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि जमाना जिसे बुरा कहता है उनमें से कई आत्मा के अति निकट जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यही जमाना जिन्हें मान सम्मान दे रहा है उनमें से कईयों की आत्माएं पूरी तरह से सुप्त पड़ी हैं। जमाने को ना तो आत्मा के और ना कुदरत के किसी रहस्य का कुछ पता है। और फिर जब ऐसे ही आत्मा के निकट पहुंचे लोग प्रगति करते हैं, प्रसन्न जीवन गुजारते हैं, बड़े व महान हो जाते हैं, तो यही जमाना कहता है कि भलाई का प्रगति से कुछ लेना देना नहीं है। वे यह समझते ही नहीं कि कुदरत के रहस्य में वास्तविक भला वो है
जो अपनी आत्मा के निकट है, जो अपने सिस्टम से कम छेड़छाड़ कर रहा है, जो सिस्टम से बह रहे जीवन के साथ बहता चला जा रहा है। और ऐसे ही व्यक्तियों का जीवन रोज रोज बढ़ता जा रहा है। उन्हीं के मन की शांति व प्रसन्नता रोज रोज बढ़ती चली जा रही है और जमाने से यह देखा नहीं जाता। बस चैन से जी रहे ऐसे लोगों को भला बुरा कहकर जमाना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता है और मैं ऐसे लोगों को हिम्मत देने हेतु ही यह सब कह रहा हूँ। इसलिए मेहरबानी कर चैन की वंशी बजा रहे लोग इन सबसे भ्रमित ना होएं और ऐसे बेहतर लोगों की सहायता हेतु ही मैं आगे कुछ टेस्ट दूंगा। बस आप अपने को भ्रमित जमाने के आधार पर नहीं, उन टेस्टों के आधार पर चेक कर लो। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मा के स्तर पर आप कहाँ खड़े हैं। खैर, अभी तो आप यह समझो कि जिन तथाकथित धर्मों, समाजों और जमानों की आप बात कर रहे हैं, वे 8 विवाह करने वाले, अनेक प्रेम करने वाले, रास रचाने वाले, छल व कपट करने वाले, झूठ बोलने वाले, वध करने वाले और युद्ध करने वाले कृष्ण के किसी कृत्य को कभी नहीं स्वीकार सकते। लेकिन क्या करें, कृष्ण ने गीता में ऐसी छटा से अपने को ईश्वरों का ईश्वर कहा है कि बेचारे कृष्ण को नकार भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें पूजने को मजबूर हैं। उस पर मजे की बात यह है कि कोई कृष्ण जैसा कुछ करते दिख जाए तो फिर यही लोग उसे पापी कहने से भी बाज नहीं आते हैं। अब ऐसे डबल स्टैंडर्ड और अज्ञानी आत्मा व कुदरत के रहस्यों के बारे में क्या जानते होंगे? समझदार हो तो इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। हालांकि इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट समझ लो कि कृष्ण ने पूरे जीवन में क्षण भर को भी कोई गलत काम नहीं किया है। जब जो किया परफेक्ट किया है और इसलिए मैंने कृष्ण की संपूर्ण जीवन यात्रा लिखी है। इसमें मैंने कृष्ण ने क्या किया उससे कहीं ज्यादा तवज्जो उन्होंने वह क्यों किया को ही दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी दृष्टि में कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें समझकर मनुष्य के क्या करना तथा क्या नहीं करना बारे में सारे भ्रम समाप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो यह सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों की ज्यादा चिंता है जो जमाने के अज्ञान से अपने को बचाकर अपनी आत्मा के निकट पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं कि वे भ्रमित जमाने के सर्टिफिकेटों से घबराकर अपना मार्ग छोड़ना दें। साथ ही सहयोग उन लोगों को भी करना चाहता हूं जिनमें अब भी आत्मा के निकट जाने की संभावना जीवित है। बाकी तो जो अपनी गलत मान्यताओं के गुलाम हैं, जो जिद्दी व अहंकारी हैं, उन्हें तो मैं हमेशा दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता आया हूँ। और इस नमस्कार का मतलब इतना ही है कि भाई अब ना तो कोई ज्ञान की बात और ना ही स्वयं भगवान तुम्हारा कुछ भला कर सकता है। तुम लोग तो बुद्ध, कबीर, क्राइस्ट, मीरा जैसे को सताकर ही खुश रहो और मृत्यु के बाद उन्हें पूजने से संतुष्ट रहो। हमें तो उन्हें ना मान देना और ना उनका अपमान करना है। हमें तो उन महान आत्माओं के जीवन तथा उनके दिए ज्ञान से सीखना है तथा उस अनुसार जीकर अपना जीवन बनाना है। खैर, अब मैं सीधे आपको कौन अपनी आत्मा के कितना निकट है और कौन अपनी आत्मा से कितना दूर है उसके चंद वैज्ञानिक टेस्ट देता हूँ। आप पहले उन बातों को समझें और फिर उस अनुसार अपने को तौलें। तत्पश्चात उन टेस्टों के ज्यादा से ज्यादा निकट जाने पर ध्यान दें। साथ ही आज के बाद अन्य मनुष्यों को भी इन टेस्टों के आधार पर तौलना प्रारंभ कर दें। जो इस टेस्ट में पास दिखाई दे उसके निकट जाएं और जो फेल जान पड़े उससे दूरी बना लें। क्योंकि जब जीना है तो सच्चे व आत्मखोजी के संग ही जीना अच्छा है। गलत लोगों का साथ रहेगा तो उनका काफी कुछ आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। और मैंने अधिकांश लोगों को यह दोहरी मार खाते देखा है। अपना तो वे भुगत ही रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गलत रिश्तों से उत्पन्न कष्टों को उन्हें झेलना पड़ रहा है। अतः हर टेस्ट को अच्छे से समझें, इसे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर लें और यदि आप अपने को आत्मा के निकट पाते हैं तो फिर बेफिक्र होकर बढ़ते चले जाएं। फिर मानकर चलें कि कुदरत ने आपको थामा ही हुआ है और कहते ही हैं कि चाको रखे साइयां मार सके ना कोई। अतः पास में साई को रखो, जमाने को नहीं। अंत में यह निवेदन भी कर ही दूं कि दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कभी मत करना। साई और जमाना दोनों कभी साथ में आने वाले ही नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।